हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आशा और विश्वास है कि आप ठीक होंगे। क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से काफी दिनों के बाद वीडियो लेकर के आया हूं। लगभग 1 माह हो गया वीडियो अपलोड किए हुए। मैं जानता हूं कि आप लोग नाखुश होंगे, फिर भी अब मैं पुनः रेगुलर वीडियो डालूंगा। आज जो है मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। वो है हीरोन का फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला ऑफ हीरोन, यानी हीरोन्स का फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र, जो हमारे एनसीईआरटी की बुक बिहार बोर्ड के क्लास 9 में पढ़ना है। चैप्टर का नाम है 12.1, जिसमें हमको पढ़ना है, चैप्टर 12 में पढ़ना है इसको। और देखिए, हीरोन का फॉर्मूला जिसे आप लोग समझते हैं ना, वैसे है नहीं, बहुत ईजी, बहुत ही आसान है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो आज की क्लास में मैं इतना अच्छी तरह से, इतना बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा कि आप हीरोन का फॉर्मूला कभी भूलेंगे ही नहीं। अतः वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हीरोन का फॉर्मूला या हीरोन का सूत्र। देखिए, मैंने यहाँ लिखा भी है हीरोन का सूत्र। और हीरोन का सूत्र किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो हीरोन का फॉर्मूला जो है मेनली त्रिभुज में प्रयोग किया जाता है। मेनली किस में प्रयोग किया जाता है? तो त्रिभुज में प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम त्रिभुज एक बना करके देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। तो त्रिभुज में आप जानते हैं कि कितनी भुजाएं होती है? कितनी भुजाएं होती है पता है आपको? 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 होती है। कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है त्रिभुज में। कौन कौन सी? तो देखिए, एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये है। तो मान लीजिए त्रिभुज के शीर्ष का नाम दे दिए ए, बी और सी। पहली भुजा ए बी, ए बी को हमने मान लिया कि यह ए है। पहली भुजा ए बी की लंबाई ए है। दूसरी भुजा बीसी की लंबाई हम मान लेते हैं क्या है? बी है। और तीसरी भुजा एसी की लंबाई हम मान लेते हैं सी। तीनों भुजा हमको पता चल गया। अब त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ए बी सी। अब सवाल आता है कि हीरोन के फॉर्मूला में हम करते क्या है? तो हीरोन के फॉर्मूला में सबसे पहले हम एस का मान निकालते हैं। एस है क्या? सबसे पहले ये जाने एस क्या है। तो देखिए, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप, परि मैंने होता है चारों तरफ, माप मैंने मापना, त्रिभुज की बाहर को मापना। तो मान लीजिए हम यहां से मापना शुरू करते हैं, ए से बी पर है, बी से सी पर गए, फिर सी से ए पर गए, यानी इसके तीनों भुजाओं का जो योग होगा, जो जोग होगा, वही हमारा परिमाप होगा। यानी ए बी पहली भुजा जोड़ दूसरी भुजा बी सी जोड़ तीसरी भुजा ए सी। पहली भुजा हमारी क्या है? तो पहली भुजा की लंबाई है ए, दूसरी भुजा की लंबाई है बी और तीसरी भुजा की लंबाई क्या है? सी। हो गया। अब सवाल आता है, ये ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज का परिमाप को हम 2s से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? 2s से। त्रिभुज का परिमाप को किससे निरूपित करते हैं? 2s से। तो हीरोन के फॉर्मूला में हम एस जो निकालते हैं, एस, तो 2 इधर गुना है, इधर जाता है तो क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। तो हीरोन के सूत्र में सबसे पहले हम किसको निकालते हैं? एस को। यानी एस क्या है? तो अर्ध परिमाप है। किसका? त्रिभुज का। एस क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। ध्यान रखिएगा, एस क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। यानी तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग कर देना, यही हमारा त्रिभुज का क्या है? अर्ध परिमाप है। तो एस निकालते हैं। फिर उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हीरोन का सूत्र क्या कहता है कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यानी एस आप जान गए कि अर्ध परिमाप है, तो एस इंटू एस घटाओ पहली भुजा की लंबाई इंटू एस घटाओ दूसरी भुजा की लंबाई इंटू एस घटाओ तीसरी भुजा की लंबाई। तो चलिए, ये हमारा हीरोन का फॉर्मूला हो गया। तो हीरोन के फॉर्मूला से हम किसका क्षेत्रफल निकालते हैं? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको एस निकालना होगा। और एस क्या है?
तो किसी भी त्रिभुज, जो भी त्रिभुज आपको दिया रहे, उसके तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे, तीनों भुजाओं की लंबाई को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और उसमें 2 से भाग कर देंगे, हमारा एस निकल जाएगा। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यानी एस इंटू एस माइनस पहली भुजा की लंबाई इंटू एस माइनस दूसरी भुजा की लंबाई इंटू एस माइनस तीसरी भुजा की लंबाई। इस तरह से हम हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूला के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। आइए एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी। एक भुजा की लंबाई है 122 मीटर, एक की भुजा की लंबाई है 120 मीटर, और दूसरे का हम क्या ले लें, तो मान के चलिए इसका ले लेते हैं हम, क्या ले लें, इसका हम ले लेते हैं 16 मीटर। क्या ले लेते हैं, 16 मीटर। 122, 120 और 16 मीटर ले लिए। मान लीजिए, कुछ मान लीजिए ना, मानने में क्या जाता है, कुछ मान लीजिए। अब आइए, अब हम सबसे पहले हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालना है। किसके सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। तो हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको एस चाहिए। क्या चाहिए, एस। और एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए क्या है, पहली भुजा की लंबाई, बी क्या है, दूसरी भुजा की लंबाई, सी क्या है, तीसरी भुजा की लंबाई। तो पहली भुजा की लंबाई क्या है, 122, तो हमने लिख दिया 122। दूसरी भुजा की लंबाई क्या है, 120 है, तो 120 लिख दिया। तीसरी भुजा की लंबाई क्या है, 16 है, तो 16 लिख दिया बटा 2। अब जोड़िए, 6 0 6 2 8 हो जाएगा, 1 2 3 2 5 हो जाएगा, और 1 1 2, 258 बटा 2 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 9 18, क्या हो जाएगा हमारा 129। अब आइए हम इसको देखते हैं कि कैसे हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए एस हमारा क्या है, 129, तो 129 घटाओ पहली भुजा क्या है, 122 है, तो 122 घटा देंगे। दूसरी भुजा क्या है, 120 है, तो 120 को घटा लेंगे। तीसरी भुजा क्या है, तीसरी भुजा है हमारा 16, तो 16 को घटा लेंगे। अब घटाने के उपरांत क्या आ रहा है, सो देखिए, 129 गुने 129 में से 122 जाएगा तो हमारा क्या आएगा, 7 आएगा। 129 में से 120 जाएगा तो हमारा 9 आएगा, और इसमें से 16 जाएगा तो 9 में से 6 गया, क्या आएगा 7। 9 में से 6 गया, क्या आएगा हमारा 3 आएगा, और 2 में से 1 गया 1, यानी 113। अब देखिए हमको इसका वर्गमूल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, वर्गमूल। चूंकि रूट अंडर है तो वर्गमूल निकालना होगा। तो सबसे पहले हम इस सभी को मल्टीप्लाई कर ले। तो 129 में हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7 से। 7 9 63, हाथ में 6, 7 9 14 6 20, हाथ में 2, 7 1 7 2 9। अब उसमें हम कितना से गुना करेंगे, 9 से। 9 3 27, हाथ में 2, 9 9 81। अब हमको क्या आ रहा है, 113। 113 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर ले, यानी गुना कर ले। 3 7 21, हाथ में 2, 3 दूना 6 2 8, 3 एकम 3 3 8 24। ये आ जाएगा आपका कौन, 7 2 1 8, 7 2 1 8। देखिए 1 8 7 15, हासिल 1, 4 2 6 7 13, हासिल 1, 5 1 6 2 8, 8 2 10 1 11, हासिल 1, 8 1 9। इतना आ गया हमारा बॉस। क्या आया, देखो बेटा, आ गया हमारा 91 83 51 आ गया। अब इसका हम वर्गमूल निकाल करके देख लें। क्या निकाल करके देख लें, तो वर्गमूल, आइए वर्गमूल निकालना सीखते हैं। इसका वर्गमूल निकाल के देखते हैं। वर्गमूल तो शायद ऐसे ही निकालते हैं, सबसे पहले पेयर लगाएंगे। 9 9 81 आ जाएगा, क्या अच्छा, तो 9 9 81 आ जाएगा। ऊपर से क्या आएगा, 0 1, ऊपर से 8 3 आएगा। इस 9 को लाके यहाँ जोड़ देंगे तो 9 9 18 हो जाएगा। अब सवाल आता है कि हमारा 1083 है, यहाँ हम क्या ले, तो हम यहाँ लेंगे 6 को लेके देखते हैं। तो 6 36, 7 में 3 6 48 3 51, हाथ में 5 6 6 5 11, ज्यादा हो जा रहा है, तो हम इसको 6 को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, 5 को लेंगे। तो 5 रख के देखते हैं। 50 25, हाथ में 2, 5 40 2 42, हाथ में 4 5 5 5 4 9, 13 में से 5 गया 8 आएगा, 7 में से 2 जाएगा 5,
और ये हो जाएगा 10 में से 9 हो जाएगा 1। अब यहां आ रहा है, हम यहाँ दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ क्या जीरो हो जाएगा, 2 गो जीरो हो जाएगा, और उस 5 को ला करके यहाँ ऐड करेंगे तो 5 5 10 हासिल 1 9 इतना आ जा रहा है सर। तो अब हम कुछ भी रखेंगे तो हमारा यहाँ मान के चलिए अप्रॉक्स 8 ले लेते हैं, तो 8 × 64 हाथ में 6 8 6 के 6 8 में 72 हाथ में 7 8 में 8 7 15। देखिए लगभग 95.8 हमारा क्या हो जा रहा है, आंसर हो जा रहा है। 95.8 हमारा आंसर आ जा रहा है। अगर हम इस लंबाई को मीटर लिए हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप आज की वीडियो में आपने हीरोन फॉर्मूला को देखा और समझा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। विश्वास करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझे होंगे। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।